तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे, खैर खैरियत से होंगे और तो और जहां भी होंगे एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है कफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। तो कफ भाई, आज आप हमें क्या बताने वाले हो? अबे साले, तू बार बार हर वीडियो में आ जाता है, किसी दिन पिटेगा। अच्छा, रो मत, बता क्या कह रहा था। हाँ, तो आज किस चीज के बारे में बताने वाले हो? यार, आज मैं उन मुल्कों की बात करूंगा जो कि इकोनॉमी सिचुएशंस में कुछ ठीक नहीं है, जिन मुल्कों के लोग गुर्बत से भरे हुए हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन तुम्हें टेंशन नहीं लेनी और www.sukun.com पे जाके लॉगिन करना है ताकि मैं मेरे प्यारे दुलारे व्यूअर्स को टॉप 10 पुअर कंट्रीज के बारे में बता सकूं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। 10वें नंबर पे आता है बुरुंडी। दोस्तों, बुरुंडी, जिसको ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ बुरुंडी भी पुकारा जाता है, वैसे ये मुल्क एराजी या आबादी के लिहाज से कुछ बड़ा नहीं है ज्यादा। यही कुछ 30,000 स्क्वायर किलोमीटर पे ये मुश्तमिल पिद्दी सा मुल्क है। वैसे यहाँ पे 3 मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेजेस भी है, किरुंदी, फ्रेंच और इंग्लिश। वैसे यार, अगर इस मुल्क के रहने वाले लोगों के आम और रोजमर्रा की वैल्यू की बात की जाए तो 1.25 या कभी कभी उससे भी कम डॉलर्स में गुजारा होता है। 9वें नंबर पे आता है साउथ सूडान। दोस्तों, साउथ सूडान बिल्कुल ही एक नया मुल्क है दुनिया में। अच्छा, क्यों? अबे हलकट, वो इसलिए क्योंकि 9 जुलाई 2011 को ये एक अलग मुमलिकत हो गया था साउथ सूडान से सिविल वॉर के बाद। साउथ सूडान एक अमीर मुल्क हो सकता था अगर वहां के सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाते। 8वें नंबर पे आता है सोमालिया। दोस्तों, पिछले 30 सालों से सोमालिया में अंदरूनी लड़ाई, झगड़े और लगातार कुदरती आफतों के सबब लोग अपने बनाए हुए घरों से बेघर होते जा रहे हैं और तो और ना कोई खाने और ना ही सेहत के मुतालिक कोई इमदादें मौजूद है। 7वें नंबर पे आता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। दोस्तों, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक वो वाहिद अमीर मुल्क है जहां पे सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। 60% से ज्यादा आबादी इनकी पॉवर्टी से गुजर रही है और अमीर इस तरह है, इस मुल्क में सोना, तेल, यूरेनियम और हीरे जैसे कुदरती चीजें भी पाई जाती हैं। 2016 से 2018 तक इसने थोड़ा सा ग्रो करना शुरू ही क्या किया था कि पेंडेमिक आ गया, लेकिन अभी इस कंट्री के लिए बेस्ट विशेस है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर इनके पॉवर्टी रेट्स डिक्रीज हो जाएंगे। 6ठे नंबर पे आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। दोस्तों, 1960 में जब कोंगो ने बेल्जियम से आजादी ली थी, उसके बाद भी कोंगो कई सालों तक डिक्टेटरशिप्स और इल्लीगल वायलेंस में इनका नंबर टॉप पे रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद कुछ उम्मीद की किरण नजर आई थी। किरण? अबे यार, ये तेरी किरण नहीं है। फिर ठीक है। पर फिर अचानक ग्रेट अफ्रीकन वार ने 6 मिलियन लाइव्स को खतरे में डाल दिया और आज भी ये मुल्क वहीं का वहीं है। 5वें नंबर पे आता है मोज़ाम्बिक। दोस्तों, मोज़ाम्बिक एक जनूबी अफ्रीकन मुल्क है जो कि बड़े इंडियन ओशन से जुड़ा हुआ है। मोज़ाम्बिक ने 1975 में आज़ादी हासिल की और दुनिया के नक्शे में इस मुल्क को आज भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ मोज़ाम्बिक के नाम से देखा जा सकता है। 4थे नंबर पे आता है नाइजर, जिसका 80% इलाका सहारा सहरा से भरा हुआ है और जल्दी से बढ़ती आबादी और बदलती आबो हवा इस मुल्क को धीरे धीरे खाने लगी है। पर वो कहते हैं ना कि जिसमें 2 खामियां होती हैं तो 2 खूबियां भी जरूर होंगी। तो जी हाँ, इस मुल्क में गोल्ड और यूरेनियम जैसे प्रोडक्ट्स भी पाए जाते हैं। 3रे नंबर पे आता है मलावी। भाई, मैं ये बताऊं? हाँ चल बता, लेकिन ये पिछली वीडियो की तरह हगना मत। हाँ, दोस्तों, मलावी जो कि अफ्रीका का सबसे छोटा मुल्क जाना जाता है और ये पिछले कुछ सालों से अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम उठा रहा है, लेकिन आज भी यह मुल्क बड़े पैमाने पे गुर्बत में डूबा हुआ है। नाइस यार, चल अभी पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी तालीम के घर को, पहली फुर्सत में निकल। 2रे नंबर पे आता है दोस्तों लिबेरिया।
दोस्तों लिबेरिया जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है अटलांटिक कोस्ट पे, और तो और बहुत ज्यादा वक्त से पुअर कंट्री भी है जानी जाती है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी है और 2020 में 3.7% इसकी इकोनॉमी ग्रो हो गई थी और 2022 में 4.2% इसकी इकोनॉमी ग्रो करेगी, जो कि यार एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर भी ये कंट्री यार पुअर कंट्रीज लिस्ट में आता है। और दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है मदागास्कर। मदागास्कर जो कि ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है और तो और ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टापू भी माना जाता है। ये मुल्क अपनी इनकम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से अर्न करता है। वैसे ये बहुत सुंदर भी है, लेकिन अभी तक इस मुल्क का टूरिज्म रेवेन्यू कुछ इनफ नहीं है, जिसकी वजह से ये आज भी पुअर कंट्रीज में आता है। तो दोस्तों आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।